जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे लग रहे हैं यार। तो कतर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात दोहा पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ब्रेकिंग न्यूज, कतर के विदेश राज्य मंत्री ने उनका काफी स्वागत किया है, भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट के बाहर मोदी मोदी के नारे भी सुनाई दिए। आज मोदी साहब ने एक और चीज को वहां पे प्रमोट किया है, भारत मार्ट को। यूएई के अंदर पहले वहां पे ड्रैगन मार्ट है जो चाइना की मार्ट है, जिसके अंदर हर चीज मुयस्सर होती है। आज मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट है। कतर की राजधानी दोहा में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की कतर यात्रा है। प्रधानमंत्री कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से वहां पर मुलाकात करेंगे। अब तो ईरान भी शायद बोलेगा कि हमारे यहाँ भी मंदिर बनाइए मोदी साहब। मोदी जी आप जहां उंगली रखिएगा वहां बनेगा मंदिर। फिर तुर्किस्तान बोलेगा मोदी जी आप जहां उंगली रखिएगा वहां बनेगा मंदिर। फिर कतर में अब कल ही जा रहे हैं कतर, क्या ही पता कि मंदिर की जगह सेलेक्ट करके आए मोदी जी। अब इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस और बढ़ती मेडिकल डेवलपमेंट के चलते कतर ने भी समझ लिया है कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखना उनके लिए भी फायदेमंद है। इनका दर्द खुजली अभी 22 जनवरी का खत्म हुआ भी नहीं था। हाय हाय हाय, जलन, पीड़ा, दर्द, आंख का आंसू, जुबान का तेवर अभी खत्म हुआ भी नहीं था कि फिर 14 फरवरी को इतने बड़े भव्य मंदिर क्या प्राण प्रतिष्ठा। Prime Minister's bilateral meeting with Qatar's Prime Minister Sheikh Mohammed and Prime Minister Modi had a wonderful meeting with PM Mohammed. Our discussions revolved around the ways to boost India-Qatar friendship. हमने अपने इतिहास को वहां जाकर के मंदिर बनवा दिया जहां संभव नहीं था। सर ये तो उल्टा हो रहा है। अब तो यूएई इस्लामिक कंट्री है, वहां पे इस तरह की जो यानी कि पर हम तो नहीं, हम तो चाहते हैं कि इस्लाम रहे अरबिया में। हम उसको हिंदू नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते हैं। हमें इस्लाम से प्रेम है, अरबिया में इस्लाम रहे, वो उनकी कल्चर है, उनकी अमानत है इस्लाम। हम काबा का रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके कल्चर का, उनके रिलीजन का, उनके विश्वास का हम रिस्पेक्ट करते हैं। हमें इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अरेबिया के इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पाकिस्तानी इस्लाम से प्रॉब्लम है। अरबिया क्यों नहीं है हमारे ऊपर? वो आपने तो यूएई से, अरे दुबई ओआईसी से आप लेकर के आ गए एक स्टेटमेंट कि भाई ये तो मंदिर बना रहे हैं बाबरी मस्जिद की जगह। ओआईसी का स्टेटमेंट आपने निकलवा लिया, दे भी दिया ओआईसी ने आप। लेकिन ओआईसी ने आपके मुंह पे फिर इतना जबरदस्त जोर का जन्नाटेदार जो प्यार वाला वो दिया है पप्पी, वो क्या बोला उन्होंने कहा लो जी हम तो हमारे ही मंदिर खोल रहे हैं। अल्लाह जी ये तो गड़बड़ी हो गया। आपने अपनी इतिहास को मिटा दिया, मिट्टी डाल दी दूसरे के इतिहास के लिए। और हमने अपनी इतिहास को वहां जाकर के मंदिर बनवा दिया जहां संभव नहीं था। आपको भारत में मंदिर तोड़ने के लिए और मस्जिद बनाने के लिए तलवार का सहारा लेना पड़ा, हमने सिर्फ प्यार का सहारा लिया। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने दिलों को जीता है। अब इससे आगे मैं जो एक बात बताना चाहूंगा, आज मोदी साहब ने एक और चीज को वहां पे प्रमोट किया है, भारत मार्ट को। यूएई के अंदर पहले वहां पे ड्रैगन मार्ट है जो चाइना की मार्ट है, जिसके अंदर हर चीज मुयस्सर होती है। आज मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट का। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर वो किकबैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किकबैक पे नजर है उनकी। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए कि नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसके डायस्पोरा को। मैंने तो अब इसको डायस्पोरा भी करना छोड़ दिया है, इस्तेमाल करना टेक्नोक्रेट्स को, क्योंकि अगले पढ़ा पढ़ा के बाहर भेज रहे हैं, जूते मार मार के निकाल नहीं रहे हैं, पढ़ा पढ़ा के भेज रहे हैं। यह बात आ गई कि साहब जब छूट गए तो सबको सांप सूंघ गया। अब सब कह रहे हैं यार छूट गए कोई अब कोई नहीं, क्योंकि सबके बयान ऑन रिकॉर्ड है ना यार, सबके बयान ऑन रिकॉर्ड है, सबने बयान दिया है, ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है कि ये है, बड़े आए विश्वगुरु बन रहे थे और ये कर रहे थे, सबने टांग खींची सरकार की। अब सरकार सक्सेसफुल हो गई, मैसिव डिप्लोमेटिक विक्ट्री। G20 के बाद अगर कोई भारत ने डिप्लोमेसी में अभी तीर मारा है तो नंबर 2 पे ही है।
नंबर 2 पे ये है। और G20 से ज्यादा मुश्किल था ये, बाय द वे, ये ज्यादा मुश्किल था। G20 तो जाहिर सी बात है, लोग आए हुआ, एक फंक्शन था। ये ज्यादा मुश्किल था, एक मुस्लिम देश, शरिया से चलने वाला देश, जहां पे आरोप लगा है कि यहूदियों के लिए ये लोग जासूसी कर रहे हैं, इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, वहां पे यहूदियों के लिए कितनी नफरत है, उसके बावजूद उनको मौत के मुंह से निकाल लेना और वापस सुरक्षित भारत लाना, अपने परिवार के पास वापस भेज देना, बॉस, ये बहुत तगड़ी बात है। भारत के सनातन धर्म के सिविलाइजेशन और संस्कार का डंका मुस्लिम देश और अरब, जहां पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, वहां पर 27 एकड़ में जो मंदिर बनी है, जो भव्य मंदिर बनी है और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हाथों आज हुआ है। साथ ही साथ आज हर पूरे नेशनल इंटरनेशनल हर एक जगह एक ही बात चल रही है कि यूएई के शहजादों ने और वहां की सरकार ने एक बात कही थी 2015 में कि मोदी जी आप जहां पर हाथ रखेंगे बस वहीं पर मंदिर की लकीर खिंचा जाएगी और वहीं पर मंदिर बनेगा। 1989 में मोदी जी ने भारत की सड़कों पर कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम मंदिर अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा तो वाह वाह माशाअल्लाह रहा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह रहा। अब भारत के मुसलमान और चुन्नू मुन्नू और पाकिस्तान के मुसलमान और चुन्नू मुन्नू, इनका दर्द खुजली अभी 22 जनवरी का खत्म हुआ भी नहीं था। हाय हाय हाय, जलन, पीड़ा, दर्द, आंख का आंसू, जुबान का तेवर अभी खत्म हुआ भी नहीं था कि फिर 14 फरवरी को इतने बड़े भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और इतने खूबसूरत तरीके से कहाँ हो रहा है? अरब में, यूएई में। हाय हाय हाय, कितना छाती पीटेगा पाकिस्तान। मैं अभी नेशनल न्यूज पर थी, मैंने देखा कि पाकिस्तान के भी 2 आपके जर्नलिस्ट और एक तो एक्स मिनिस्टर बैठे हुए थे मेरे साथ, चौहान साहब। तो वो कह रहे थे कि यूएई और भारत में लोग भूखे मर रहे हैं और मोदी जी मंदिर बना रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, चौहान साहब बात ऐसी है कि ये जो आप टाइटल लेकर के चौहान घूम रहे हैं ना, आप अपने 5वीं पीढ़ी पे जाइएगा तो आप भी सनातनी होंगे। और दूसरी बात कि ये भारत का नेशनल न्यूज है, ये कॉमेडी सर्कस नहीं है, यहाँ पर बहुत सीरियस बातें होती हैं। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं और झूठ बोलने की इंतहा होती है। मैं जानती हूँ कि मुसलमान सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, तो झूठ बोलने की इंतहा होती है। आप लोग अपने लोगों को टूरिस्ट वीजा पर यूएई भेजते हैं और वो वहां पर भीख मांगते हैं। और भारत में जितनी पाकिस्तान में आबादी नहीं है उससे ज्यादा 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमारे भारत की सरकार जो है वो राशन मुफ्त में देती है। हो गया। अब आती है बात कि देखिए निम्रा, आज वाकई में बहुत खूबसूरत दिन था। एक ऐसी पाक सरजमीन जहां पर मुसलमान अपने अफजल अरकान को पूरा करता है जाकर के, जहां पर मुसलमान जाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी नमाज पर मुसल्ले पर सजदे में रो रो करके दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे एक बार हज नसीब कर दे। और उस जगह पर वहां की तहजीब को मद्देनजर रखते हुए और भारत के सिविलाइजेशन के साथ जिस हिसाब से मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, वो अपने आप में खूबसूरत मंजर दर्शाया है। धर्म, जात पात, सब चीजों से, पॉलिटिक्स, सारी चीजों से उठ करके यूएई के मोहम्मद बिन जैद ने, यूएई के खुर्शीद साहब ने और हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इंसानियत को सबसे सर्वोप्रिय रख दिया है, सबसे सर्वोप्रिय रख दिया है। और वाकई
जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि नरेंद्र मोदी जी का कतर में काफी तगड़ा स्वागत किया गया। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी जी 8 भारतीय नेवी ऑफिसरों के रिहाई के बाद पहली बार कतर पहुंचे हैं, जहां पे उनका इतना जबरदस्त वेलकम देख करके पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए। क्योंकि एक तरफ जहां पे पाकिस्तानियों को कोई भी अरब कंट्री भाव नहीं दे रहा, वहीं दूसरी तरफ हर कोई इंडिया से अच्छा संबंध बनाना चाहता है। इसी की ताजा मिसाल है कि यूएई में अभी हाल ही नरेंद्र मोदी जी ने भारत मार्ग का इनॉग्रेशन किया, जिसमें सिर्फ भारतीय सामान ही मिलेगा, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया और वो कह रहा है कि धीरे धीरे इंडिया मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है और हिंदुत्व को काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, हिंदुओं के मंदिर यूएई में बन जाने को देख करके पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा शॉक्ड है। क्योंकि आपको मालूम होगा, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने के लिए तो मुस्लिमों ने पहले हिंदुस्तान में तलवार के दम पे तोड़ के मस्जिद बनाया, लेकिन हम प्यार से ही मंदिर बना दिए यूएई में, जिसे देख करके पाकिस्तानी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।